एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दोपहर बाद समरकंद होंगे रवाना। 16 सितंबर को होगा एससीओ का समिट में जिनपिंग पुतिन भी ले रहे हैं हिस्सा। कोविड काल के बाद पहली बार आमने सामने होंगे बड़े नेता। आम आदमी पार्टी का आरोप, पंजाब के 10 विधायक तोड़ने की बीजेपी ने की कोशिश। आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब के सभी विधायकों को 18 सितंबर को दिल्ली बुलाया। केजरीवाल करेंगे बात। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आज आराम का दिन, कल से फिर शुरू होगी यात्रा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां, चुनाव लिस्ट का आज से शुरू होगा रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट में आज भी हिजाब बैन को लेकर जारी रहेगी बहस, सरकार ने लगाया था बैन। दिल्ली की कोर्ट में आज केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल पर होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं जैन। दिल्ली में आज बीजेपी का अनूठा विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी काम के लिए देंगे ऑटो। गुजरात में केजरीवाल ने ऑटो में किया था सफर, सरकारी सुरक्षा लेने से कर दिया था इनकार। गुजरात के दौरे से लौटे केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 58 लाख उपभोक्ता हैं, इनमें से 30 लाख को मुफ्त बिजली मिलेगी। केजरीवाल ने कहा 7 लाख उपभोक्ता के आधे बिल सब्सिडी के लिए भरना होगा फॉर्म। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की हलचल तेज, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी के विधायक समर्थकों के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे बीजेपी की एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी। आतिशी ने किया ट्वीट, बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो, 15 साल में बीजेपी के एमसीडी की देन है गाजीपुर कूड़े का पहाड़। महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस में आज फिर नौरा फतेही को समन, 11 बजे होगी पूछताछ। नौरा से 5वीं बार होगी पूछताछ, करोड़ों के गिफ्ट लेने का आरोप। नौरा को पिंकी ईरानी के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। 3 बार ईडी भी कर चुकी है पूछताछ। अब तक नौरा ने किया है सुकेश के किसी भी अपराध से होने का जानकारी से इनकार। आज होगा सवाल, कब कितने गिफ्ट दिए। नौरा ने उससे पूछताछ के जरिए मिसिंग कड़ियां जोड़ने की है कोशिश। जैकलीन को लेकर भी नौरा से होंगे सवाल जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से महाठग सुकेश चंद्रशेखर केस में 8 घंटे तक सवाल जवाब। आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की। जैकलीन से हुआ सवाल, क्या पता था सुकेश से मिले करोड़ों के गिफ्ट ठगी के पैसे से आए। जैकलीन से हुए दर्जनों सवाल, पिंकी ईरानी के सामने बैठाकर भी पूछताछ। जैकलीन को दोबारा हो सकता है समन, पूछताछ में कई बातों को लेकर मिला विरोधाभास। अगली बार जब बुलाएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। कुछ चीजों में अभी भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं काफी चीजों पे, और इसीलिए अभी इसको इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए अगली बार जब बुलाएंगे तो उसको क्लियर करेंगे। कुछ चीजों में अभी भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड में 4 संदिग्धों की तस्वीर सामने निकल कर आई। 2 बाइक पर सवार 4 आरोपी सीसीटीवी फुटेज में निकली तस्वीरें। बेगूसराय हिंसा पर मुख्यमंत्री नीतीश का बयान, कहा हमने सबको किया सचेत, एक बार ऐसी घटना हुई है तो आगे भी हो सकती है। यह किस तरह की घटना, एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए, तो हम सब करवा रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बेगूसराय की घटना पर नीतीश के बयान को बताया आपत्तिजनक, कहा मामले को जातीय रंग देने की कोशिश। बिहार सरकार पर सुशील मोदी का तंज, ट्वीट में लिखा, निकलिए नहीं बाजार में, नहीं तो मार दिया जाएगा गोली कपार में। नीतीश। बेगूसराय में गोलीकांड के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का धरना, मृतक चंदन की अर्थी को दिया कंधा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है,
तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान का बिहार में खौफ का राज है, जनता गुस्से में। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा। बेगूसराय हिंसा मामले में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, आसपास के सारे जिलों में अलर्ट, आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कोलीपोल कहा सरकारी कामों में है कमीशनखोरी, मनरेगा में 80% लूट। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल, मुख्यमंत्री से मुलाकात। बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक का माइकल ने कहा कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी को जोड़ो। 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी, आने वाले विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए अपनाया हाई टेक तरीका, बदमाशों, मंचलों और वाहन चालकों पर ड्रोन के जरिए नजर। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा मोदी की 56 इंच का सीना और केजरीवाल की 56 इंच की जीभ। जो बोलना हो बोल देगा कि नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है और ये अरविंद केजरीवाल की जीभ है। जो बोलना हो बोल देगा। गुजरात के चुनाव में उतरेगी एलजेपी, चिराग पासवान ने कहा है कि जो बिहार नहीं चला सके वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मस्कट से कोचीन तक की फ्लाइट रद्द, उड़ान से पहले प्लेन से धुआं निकलने के चलते फैसला। हादसे के वक्त विमान में 147 यात्री और क्रू मेंबर्स थे सवार, सभी सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, अनुसूचित जातियों को लेकर बड़ा फैसला, 5 राज्यों की 15 जातियों और अनुसूचित जनजाति में शामिल। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में कर दिया गया शामिल, जिसमें धुरिया, नायक और तमाम जातियां शामिल। 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के संबंध में एक अभूतपूर्व फैसला जो वर्षों से लंबित था उस पर लिया गया है। 11-30 अक्टूबर को होगा अंडर 70 महिला फीफा वर्ल्ड कप, नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में होगा आयोजन। मोदी कैबिनेट ने खेलों का बजट 800 करोड़ से बढ़ाकर 2300 करोड़ किया। इस बार के जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा। खेलों की दृष्टि से बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2300 करोड़ किया है। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की सौगात, नवरात्रि में भारत गौरव ट्रेन से कर सकते हैं वैष्णो देवी की यात्रा। आईआरसीटीसी वैष्णो देवी यात्रा के लिए एक शानदार टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है। टूर का किराया 11,990 रुपए प्रति व्यक्ति, डबल ऑक्यूपेंसी के आधार पर किया गया निर्धारित। 4 रात और 5 दिनों का होगा टूर। रात 30 सितंबर 2022 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी यात्रा। भारत गौरव ट्रेन सफदरजंग के कटरा तक जाएगी। ट्रेन में 600 यात्रियों के लिए एसी 3 टियर का होगा कुल 13 कोच। यात्रा में 18 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के पर्यटकों के लिए कोविड-19 का अंतिम टीकाकरण अनिवार्य होगा। कर्मचारियों की भी होगी मेडिकल जांच। मुंबई में बांद्रा चौला प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले कई ग्राहकों का प्रदर्शन, अभी तक मकान नहीं मिलने का विरोध। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 सोसाइटी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्राधिकरण की टीम और पुलिस फोर्स रही मौजूद। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस से परीक्षा में नकल कराकर छात्रों को पास कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़, जेल भेजे गए 8 आरोपी। उत्तराखंड के श्रीनगर में पुलिस ने 1 करोड़ 41 लाख की अवैध जड़ी बूटी गुटखी के साथ तस्करों को किया गिरफ्तार। 211 किलो की सप्लाई को लेकर जा रहे थे दिल्ली।
इंदौर में महिलाओं का युवक को पीटने का वीडियो वायरल, बिल के विवाद के बाद बढ़ा हंगामा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया हिसार का दौरा, स्कूलों की खराब हालत को लेकर मनोहर सरकार पर साधा निशाना, शिक्षकों की नियमित भर्ती की मांग। रेवाड़ी में आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, निजी वाहनों में सवारी बैठाने को लोगों के काटे हजारों के चालान। सहारनपुर की पौष राजविहार कॉलोनी में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, बगीचों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। वाराणसी में सीसीटीवी में कैद हुआ गोल्ड लोन कंपनी के मैनेजर ऑफ स्टाफ की गुंडाई, रास्ते में गाड़ी खड़ी करने के बाद विवाद में तोड़फोड़। मुरादाबाद में भी एक सोसाइटी के लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने महिला पर कर दिया हमला, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुर्गियों के पिंजरे में फंसा तेंदुआ शिकार की तलाश में शहर की ओर आया था तेंदुआ। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू हुआ, पूरा स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। कोटद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के काफिले को दौड़ाया हाथी ने, पूर्व सीएम ने पत्थर पर चढ़कर बचाई जान। गोरखपुर में पुलिस ने 4 अपराधियों की गैंगस्टर एक्ट के तहत 3,25,000 की संपत्ति की कुर्क, फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में आरोपी हैं 4। श्रीनगर में सेना और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने पहले हेल्थ एटीएम का कर दिया शुभारंभ, बोले अगले 3 महीने में सभी 4,600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम उपलब्ध करवाने की कोशिश। 55 प्रकार की जांच से लैस है हेल्थ एटीएम, 3 से 5 मिनट में हो जाएगी 55 प्रकार की जांच। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनता दरबार में लोगों की सुनी परेशानियां। कश्मीर के मान सबल झील में 33 साल बाद फिर से शुरू हुआ एनसीसी के नेवल विंग का प्रशिक्षण। 1990 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत के बाद निलंबन किया गया था प्रशिक्षण। अमृतसर पहुंचे पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु, 25 दिन के वीजा पर भारत में सिख गुरुओं के धामों का करेंगे दर्शन। लंदन जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल। भारत दौरे पर भूटान के राजा जिम्मे खेसर, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने विदेश नीति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में नदी में बहकर गांव पहुंचा नन्हा हाथी, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी, नन्हे हाथी को दल से मिलाने में जुटी वन विभाग की टीम। मोतिहारी के मधुबन चकिया रोड पर पलटा गैस से भरा टैंकर, गैस लीक होने से लोगों में मची अफरा तफरी, वाहनों की लंबी कतारें। गोवा में लॉन्च हुआ देश का पहला हबल कूला, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ पर्यावरण की जानकार वंदना शिवा ने किया उद्घाटन। यमुनानगर के जसकीरत सिंह बने पिछड़े हुए लोगों का सहारा, 4 साल में तकरीबन 168 लोगों को पहुंचाया घर। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सहारनपुर कमिश्नर कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने निकाली किसान बचाव रैली, गन्ने के रेट को बढ़ाने की रखी मांग। कुरुक्षेत्र में SRBST वायरस से 14,000 एकड़ फसल हो गई बर्बाद, कृषि वैज्ञानिकों को वायरस से बचाव का नहीं मिला उपाय। ठाणे में हुई मूसलाधार बारिश, भिवंडी समेत कई इलाकों में हुआ जल जमाव, लोगों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुल क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित, काफी समय से जर्जर था पुल। राजस्थान के बारा में हुई बारिश से नदी नाले उफान पर, हालांकि किसानों को मिली राहत, फसलों को मिला पानी। छिंदवाड़ा में तेज बारिश ने बढ़ा दी लोगों की चिंताएं, नदी नाले उफान पर।
झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पतरातू डैम का जलस्तर। सुरक्षा को लेकर खुले गए 2 और गेट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव एस जय शाह अपने पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को अपने संविधान में बदलाव की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर मंगलवार को दिखाया था नरम रुख। फैसले के बाद 6 साल तक के लिए हो सकता है सौरव गांगुली और सचिव का एस जय शाह का कार्यकाल। बीसीसीआई ने कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील। 2019 में हुआ था बीसीसीआई के नए ऑफिशियल्स का चुनाव। मौजूदा समय में सौरव गांगुली समेत 5 सदस्यों के 6 साल पूरे। 23 अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, 24 अक्टूबर 2019 को जय शाह ने संभाला था बीसीसीआई के सेक्रेटरी का पदभार। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह के कार्यकाल पर कोई संकट नहीं। इसी साल होंगे बीसीसीआई के चुनाव। आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा अजरबैजान के साथ शुरू हुआ संघर्ष युद्ध में बदल सकता है। यूरोपीय संघ ने बढ़ती ऊर्जा की कीमतों से निपटने के लिए बनाया प्लान। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 27 सदस्य देशों ने की बैठक। चीन में मुइवा तूफान से भारी तबाही के आसार। उत्तरी पूर्वी चीन के झिंजियांग के तट से टकराया तूफान। 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंची उठी लहरें। कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, कहा महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, ये वायरस अपना रूप बदलता रहता है। अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट। दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई 2.5% तक गिरावट।